मदर टेरेसा, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक हँसता हुआ चेहरा, सफ़ेद साड़ी और नेक और अच्छे काम करने वाली एक औरत का चेहरा दिमाग में आता है, जो है मदर टेरेसा। लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें एक ही नज़र देखते हैं कि ये मदर टेरेसा ने अच्छे काम करे और गरीब लोगों की मदद करे और कई लोगों की ज़िंदगी सुधारी है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। आपको मदर टेरेसा की डार्क रियलिटी पता बिल्कुल नहीं है। मदर टेरेसा जो कि मिशनरी थी, जो कि हज़ारों लोगों की मौत की देवजार थी, और मदर टेरेसा ही वो मिशनरी थी जिन्होंने लाखों हिंदुओं का धर्मांतर कर उन्हें क्रिश्चियन में बदलाया था। कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन वीडियो और देखते देखते आप ये जान जाओगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 में, जब यूके के फेमस डॉक्टर अरूप चटर्जी को मदर टेरेसा के नेक कामों के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो भी मदर टेरेसा की मदद करने और लोगों की मदद करने के लिए यूके से भारत आ जाते हैं। डॉक्टर चटर्जी सबसे पहले कोलकाता के एक मिशनरी हॉस्पिटल में आते हैं और जानते थे आखिर लोगों की क्या स्थिति चल रही है। उनको लगा था कि यहाँ पे सब व्यवस्थित काम चल रहा होगा, लोग आराम से खुश होंगे। लेकिन जब वो आते हैं तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब वो अंदर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो लोग तड़प रहे थे और जानवरों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे, क्योंकि उनको इलाज हो ही नहीं रहा था। कई लोगों को दवाइयाँ तक नहीं मिल रही थी, और कुछ लोगों को दवाइयाँ मिलती तो ज़्यादातर दवाइयाँ एक्सपायर हुई होती, जिससे कि मरीज और ज़्यादा बीमार हो जाते। कईयों को सुई तक नहीं लगी, इंजेक्शन वगैरह, जो बीमार थे। और हालत ऐसी थी कि जिनको सुई लगती वो एक ही सुई को बार बार पानी से धो एक दूसरे लगा दिया करते थे, जिस कारण कई सारे मरीजों को एड्स वगैरह भी हो गए थे। और आलम यह था कि कोई उन मरीजों को पहुँचने वाला तक नहीं था। ये सब सुनकर आपको यही लगता होगा कि उस समय मदर टेरेसा के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो। मदर टेरेसा को फॉरेन कंट्री जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे कई अलग अलग देशों से 7500 करोड़ रुपए आया करते थे, और जो भारत से दान आता वो अलग ही था। इसके बावजूद मदर टेरेसा ने उन गरीब लोगों की मदद नहीं करी, क्योंकि अगर मदर टेरेसा को सबका फ्री में इलाज और परेशानी ख़त्म कर देती तो मदर टेरेसा की दुकानदारी बंद हो जाती। हाँ दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा कार्य था कन्वर्जन का। वो उनको गरीबी में रखना चाहती थी और तड़पना चाहती थी, ताकि आदमी तड़प कर मरने से अच्छा अपना धर्म बदल ले। और बाद में ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने मौत के डर से और दूसरे कारण अपना धर्म बदल लिया और क्रिश्चियन बन गए। और आज भी मदर टेरेसा के बनाए हुए ट्रस्ट वगैरह कोलकाता और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में कन्वर्जन का काम कर रहे हैं। और अभी भी लोग मदर टेरेसा को महापुरुष लोग के में मानते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, जब डॉक्टर चटर्जी को ये बात पता चली तो उन्होंने इस बात को पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश करी। लेकिन उस समय के NGO, सरकार वगैरह, हर कोई मदर टेरेसा के साथ खड़ा था, जिस कारण डॉक्टर चटर्जी की बात दब के रह गई। लेकिन तब एंट्री होती है एक विदेशी राइटर की, जिसने इन सभी सच्चाई को सामने लाया और इन बातों को पूरी दुनिया के सामने बताया। और दोस्तों, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में ये बात आज भी मौजूद है। आप चाहे तो उस बुक को देख सकते हो। उस बुक का नाम है द मिशनरी पोजीशन, मदर टेरेसा थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल। अगर आपको वीडियो पे विश्वास ना हो तो आप इस बुक से देख सकते हो। जो भी बात इस वीडियो में है वो बात इस बुक के अंदर लिखी हुई है।